ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि भगवान शिव को लिंग रूप में ही क्यों पूजा जाता है। आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा। तो आज हम बताएंगे एक गाय को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उस गाय ने ब्रह्म हत्या के पाप को कैसे मिटाया। जो भी जानकारी है वे शिव पुराण के अनुसार है। ऋषिगण बैठे थे तो वो ईश्वर लिंग के बारे में जानना चाहते थे। तो उन्होंने सूत जी को बोला, नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में कुछ बताइए। सूत जी कौन है? ये गुरु व्यास जी के शिष्य हैं जिनको पूर्ण ज्ञान है। तो सूत जी ने लिंग के बारे में, उसकी महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया। रेवा नदी के किनारे करनी नामक एक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। उनके 2 बेटे थे। जब ब्राह्मण थोड़ा वृद्ध हुए तो वो अपने परिवार को वहाँ छोड़कर काशी जी चले गए। काशी जी जाने के बाद वहाँ काशी जी में उन्होंने प्राण त्याग दिए। परिवार को पता चला तो उन्होंने उनकी अंतिम चेष्टि वहीं काशी जी में की। जब परिवार वापस आया तो थोड़े दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मतलब बच्चों की माता ने भी प्राण त्याग दिए और वह जाते हुए अपने बच्चे को, जिसका नाम सुबात था, उसको अपनी इच्छा बोल गई कि मेरे फूल मरने के उपरांत मेरी अस्थियां गंगा जी में ही प्रवाहित होनी चाहिए। तो जब माता ने प्राण त्याग दिए तो संस्कार के बाद बेटा अस्थियां लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ा। बहुत दूर था, इसलिए एक रात रास्ते में उसको रुकना पड़ा और जहाँ रुके वो भी एक ब्राह्मण का घर था। जो ब्राह्मण था उसका एक बेटा था। उन्होंने एक गाय रखी थी और गाय का एक बछड़ा था। सुबाद जो अपनी माता की अस्थियां लेकर गंगा जी के पास जा रहा था, यहाँ वो रास्ते में रुका तो उस घर में वो भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसके बाद जब विश्राम करने लगा तो उसने उस घर में एक बहुत ही अजीब बात देखी। जिस ब्राह्मण के पास सुबाद ठहरा था उसके पास एक गाय थी, गाय का बछड़ा था और गाय दूध देती थी। सुबह शाम बर्तन लेके वो गाय का दूध निकालता था और उस दिन भी उसने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे को बर्तन दो, मैंने दूध निकालना है। धर्मपत्नी ने बर्तन दिया। बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया तो उस ब्राह्मण ने बछड़े को हटा दिया। मां के पास से हटा देने के कारण बछड़ा उछलने लगा। इससे ब्राह्मण के पैर पर ठोकर लगी। ब्राह्मण गुस्से में आ गया। उसने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि वो अपने बछड़े को अपना दूध भी नहीं पिला सकती और सोचने लगी कि मैं अपने सामने अपने बच्चे को, अपने बछड़े को पिटता देखती रही और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा माता को समझाने लगा कि मैया आप फिक्र ना करो, जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। बछड़े ने अपनी माता गाय को धैर्य रखने के लिए कहा। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूं तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो अपने पुत्र की दुर्दशा मैंने देखी है वे मेरे से देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना है, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये सब बार बार होगा। बछड़ा अपनी माता से बोला कि हे माता, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने बछड़े से ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए।
बाकी रही ब्रह्म हत्या की बात, वो मैं अपने आप मिटा लूंगी। मेरे को पता है कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे मिटाया जाता है। इतना कहकर गाय चुप हो गई और ये सारी बातें सुवाद, जो अपनी माता की अस्थियां लेकर गंगा जी के पास जा रहा था, उसने ये सारी बातें सुन ली और उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि अब क्या होगा, कैसे ये गाय अपना बदला लेगी। और जब ब्रह्म हत्या होगी गाय से, तो गाय पर ब्रह्म हत्या का भार आएगा, तो वो उससे कैसे मुक्त होगी। ये गाय जो कह रही है कि मेरे को उसका रास्ता पता है कि कैसे ब्रह्म हत्या के भार से मुक्त होना है, तो वो ये सब चीज देखना चाहता था। दूसरे दिन उस ब्राह्मण का लड़का गाय का दूध निकालने के लिए गया। उस दिन भी उस बछड़े को पीटा गया था, तो गाय को सहन नहीं हुआ और गाय ने अपने सींगों का प्रहार उस लड़के की बगल में कर दिया। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और गाय का सींग इतना दर्दनाक था कि उस लड़के की मौत हो गई। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया, उसने गाय को पीटना शुरू कर दिया और बछड़े को पीटा, खूब पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी गाय का रंग सफेद से काला हो गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुवाद भी उसके पीछे पीछे हो गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि गाय इस ब्रह्म हत्या के भार से कैसे मुक्त होगी। चलते चलते गाय और बछड़ा नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए, जहां पर पहले ही नंदीकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा में 3 गोते लगाए और उसका रंग काले से फिर सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद बड़ा चकित हुआ। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकल कर आगे चल पड़ी। तब नर्मदा को प्रणाम कर उस ब्राह्मणी का पुत्र अपनी माता की अस्थियां लेकर आगे जाने लगा। तब उसको रास्ते में जब वो चलने ही लगा, तो एक सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए एक युवती, एक महिला दिखाई दी। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तब सुवाद ने उस युवती से सारी बातें बताई और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करने हेतु उनकी अस्थियां लेकर गंगा जी के पास जा रहा हूं। तो उस युवती ने कहा, प्रतिवर्ष विशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर युवती अंतर्ध्यान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा नदी की ओर लौट आया और उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। ये नर्मदा नदी की महानता भी इसमें आई है कि नर्मदा नदी कितनी महान है। क्या दिखाई दिया कि उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही हैं, उसको ये दिखाई दिया और उसे आशीर्वाद भी देती रही कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दी है। ये पुत्र को आशीर्वाद करते हुए वो ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई और गाय ने अपनी ब्रह्म हत्या का उस नर्मदा नदी में 3 गोते लगाकर ब्रह्म हत्या का पाप अपने से धो डाला, मिटा डाला। सूत जी ने ऋषियों को यह जानकारी दी, जो एक सत्य है और शिव पुराण में ये अंकित है। तो सूत जी ने उन ऋषियों को ये जानकारी दी थी और मैंने इस वीडियो के जरिए आपको ये जानकारी दी है।
हमारी नदियों की महानता, हमारे देवी देवताओं की महानता शिव पुराण में अंकित है। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।